खंडवा से बीजेपी के सांसद रहे दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में उनके पैतृक गांव शाहपुर से होगा। पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंत्येष्टि कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, और कितना वक्त है और कौन कौन पहुंच चुका अब तक? ज्योति, मैं बताना चाहूँगा कि ये नंद कुमार चौहान उर्फ नंदू भैया का ये पैतृक घर है, जहाँ पर कि उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और हम बात करें तो जिस स्थान पर नंदू भैया के पार्थिव देह रखी थी उससे उस जगह से हटा दिया गया है और जो अंत्येष्टि की क्रियाएँ हैं, जो पारंपरिक क्रियाएँ हैं वो की जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि जलगांव एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जलगांव से वो यहाँ पर आएंगे शाहपुरा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और तमाम जो दूसरे अन्य कैबिनेट के मंत्री हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे नंद कुमार चौहान के अंतिम दर्शन करने के लिए। और इस वक्त पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र और केवल निमाड़ ही नहीं बल्कि ज्योति जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से भी बड़ी संख्या में नंद कुमार चौहान को अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त यहाँ पर जो जन सैलाब आया हुआ है। खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर जो कि इनका गृह क्षेत्र है और यहीं से सबसे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यहीं पर नगर परिषद के वो पहली बार अध्यक्ष बने थे और उसके बाद ये कारभार लगातार बढ़ता गया। 3 बार विधायक रहे वो, इसके अलावा 6 बार सांसद रहे। साथ ही साथ 2 बार उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, 5 बार महामंत्री रहे। तो उनका कद कितना बड़ा था और केवल उनकी पहचान केवल निमाड़ क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी उनकी एक बड़ी छवि थी कि कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाता था। उनके सहज सरल स्वभाव का हर कोई मुरीद था और इसी वजह से आज हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो है वो जो उनके समर्थक हैं जो उस क्षेत्र के हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और ये नंदू भैया का पैतृक घर है जहाँ पर उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। कुछ देर बाद यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचने वाले हैं जो कि अंतिम यात्रा में शामिल होगी और यहाँ से ज्योति मैं बताना चाहूँगा यहाँ से अंतिम यात्रा नंदू भैया की शुरू होगी जो कि शाहपुर के जो प्रमुख क्षेत्र से गुजरते हुए जो उनका खेत है, जो पैतृक खेत है, वहाँ पर अंतिम क्रिया की जाएगी। और जैसे अभी यहाँ पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी कितनी देर में? मुख्यमंत्री जी 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जन नेता हमारे माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी जो गरीबों का नेता है, जो विकास जिन्होंने करके दिखाया और 43 साल की राजनीतिक जीवन यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष, 3 बार विधायक, 6 बार सांसद, 6 बार महामंत्री प्रदेश के, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनके भी 43 साल की राजनीतिक यात्रा में बेदाग होकर सफेद कपड़े पहनकर अपने छवि पर एक भी आरोप न लेते हुए इस दुनिया से आज विदा हो रहे। यही लोकतंत्र की जीत है और यही जन नेता की जीत है। इतनी लंबी यात्रा में अपने आप में जनता के प्रिय लोकप्रिय आज जो आज जनसैलाब दिख रहा है आपको, उसी का परिणाम है कि 43 साल तक पदों पर रहने वाला व्यक्ति, जनप्रिय नेता, ईमानदार नेता, हर व्यक्ति को भेदभाव नहीं करने वाला नेता, किसी के साथ जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया, जो उनके दरवाजे आया उसका काम किया। उनकी छवि केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी काफी उनको माना जाता था। महाराष्ट्र से लगे हुआ हमारा शाहपुर क्षेत्र है, बुरहानपुर क्षेत्र है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में उनकी पढ़ाई हुई, मराठी भी उनको अच्छी आती है और आज ये मुक्ताई नगर रावेर क्षेत्र के भी पब्लिक यहाँ ही है और उनकी लोकप्रियता का यही पैमाना होता है कि महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर हैं। तो ज्योति देख सकते हैं कि लोगों की क्या भावनाएं हैं, कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और कुछ ही देर बाद जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 मिनट बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे और यहीं से नंदू भैया की अंतिम यात्रा शुरू होगी और जिसमें कि तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा अपार जन सैलाब इस वक्त यहाँ पर उनके पैतृक घर पर अंतिम दर्शन करने के लिए मौजूद है। बिल्कुल दीपक,
अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। इंतजार हो रहा है सीएम का, दर्शनों के बाद ही अंतिम यात्रा की शुरुआत की जाएगी या अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएंगे सीएम? इनको कहते हैं निमाड़ के नैया नंदू भैया। ये छोटा सा मकान आप देख रहे हैं, इनका 43 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं, ज्योति, जिस तरीके से जो संभावनाएं लग रही हैं कि वो अंतिम दर्शन करेंगे और यहीं से जब अंतिम यात्रा शुरू होगी उसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सिंह चौहान के साथ में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट, कमल पटेल और तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर जो उनके चीर प्रतिद्वंदी रहे हैं खंडवा क्षेत्र के निमाड़ के कांग्रेस के नेता अरुण यादव, उन्होंने भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अंतिम दर्शन किए। इसके अलावा जबलपुर सांसद राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनका आने का सिलसिला तो लगातार जारी है और साथ ही साथ इस वक्त जो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाई जा रही हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसी के बाद फिर यहाँ से जो है नंदू भैया के जो परिवार में कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई बहन ये थे? देखिए ज्योति, मैं बताना चाहूँगा नंद कुमार सिंह चौहान ये 3 भाई थे। ये मझले भाई थे और इनके एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई थे। इनके मूलतः किसान परिवार से रहे हैं, किसानी ही इनका मूल व्यवसाय हुआ करता था और किसानों की ही राजनीति नंदू भैया ने हमेशा की है। इनके बेटे हैं हर्षवर्धन जो कि मुखाग्नि देंगे, इनकी बिटियाँ हैं। तो परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार के बारे में। तो एक सभी भरा पूरा परिवार था, सभी लोग जुड़े हुए थे और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से नंदू भैया अचानक से छोड़कर चले जाएंगे। कोरोना महामारी की चपेट में वो आए थे, लेकिन जबकि वो ठीक हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ ऐसी बनी कि जो उनको इन्फेक्शन है वो उनके लंग्स तक पहुंच गया था। काफी लंबे समय तक वो भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद वो दिल्ली मेदांता पहुंचाया गया। चलिए दीपक, अंतिम यात्रा पर नजर बनाए रखिए, अंतिम यात्रा में हम शामिल होंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।